आप देख रहे हैं एसडीएफ न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है, देखिए फिर एक बार चुनाव को लेकर है। देखिए आज का मेरे हाथ में औरंगाबाद टाइम्स जो औरंगाबाद से शाये होता है, ये महाराष्ट्र का बहुत मकबूल आम पेपर है और इसके फ्रंट के ऊपर न्यूज़ है। देखिए फ्रंट बोले तो बॉटम पे न्यूज़ है। मैं पहले आपको एक उसकी हेडिंग पढ़ के सुना देता, उसके बाद जो मैं कहना चाहता हूँ वो बात मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। देखिए इसकी हेडिंग है, कॉरपोरेशन चुनाव में आरएसएस फिर बीजेपी का साथ देगी, महायुति की तीनों पार्टियां इत्तेहाद किए बगैर तना इलेक्शन लड़ेंगी। और ये जो बीच में जो मेन बात है, 2-3 लाइन है, वो आपको पढ़ के सुना देता मैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि शिवसेना की तस्लीम के बाद पहली बार बीएमसी इलेक्शन होने जा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने आरएसएस की क़यादत में अपनी फौरन तंजीमों के दरमियान तालमेल करना शुरू कर दिया है और इसने इस सिलसिले में भिंदर में एक मीटिंग का एहतमाम भी किया था, जिसमें फडणवीस साहब और बीजेपी के रियासती सदर चंद्रशेखर बावनकुले साहब भी मौजूद रहे। ये एक न्यूज़ है। देखिए अब ये न्यूज़ जो है, देखिए कहने को एक न्यूज़ है, कॉमन न्यूज़ है। अगर आप पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे भाई एक एक्टिविटी है और चुनाव आने वाले हैं तो उसके ऊपर हर पार्टी अपना अपना तैयारी करती है, शायद आपको ऐसा लगेगा। लेकिन इसके अंदर मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। अगर हमने विधानसभा के हम चुनाव देखे तो आरएसएस के जितनी भी तंजीमें थे, जुम्मेदार थे, फॉलोवर थे, जिस तरह से उन्होंने लोकशाही के माध्यम से जो काम किया, उसका नतीजा ये है कि आज महाराष्ट्र में शिंदे मतलब जो है तो सरकार है, आज फडणवीस साहब मुख्यमंत्री हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आज जब किसी मैदान में आरएसएस या उसके हमनवा तंजीम बोलिए, जमातें बोलिए, तंजीम बोलिए, जब काम उतरती हैं तो ये लोग फिर नाकाम नहीं होते हैं, ये कामयाब होते हैं। और इनका भी लक्ष्य ही है कि पूरे भारत के अंदर लोकशाही को मजबूत किया जाए। अब बहुत से लोग कहेंगे या बहुत से लोगों को पता है कि आरएसएस का एक अपना एजेंडा है, उनके ऊपर बहुत से लोग ऐसे आरोप लगाते हैं या उनके कुछ जिम्मेदार के बयान आते हैं, कोई हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। सारी अपनी बात की जगह दुरुस्त है। अब क्या सही है क्या है, ये आप मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। अब देखिए महाराष्ट्र में महायुति सरकार है और महायुति सरकार आने के बाद बीजेपी के, शिवसेना के बहुत हौसले बुलंद हैं। और अभी यही साल, नए साल के अंदर बीजेपी अपने दिल्ली के अंदर चुनाव होने वाले हैं, जहाँ पर सीधा जो टक्कर है वो जो है तो केजरीवाल सरकार और वहाँ की जो शिवसेना है, सॉरी वहाँ की जो भाजपा है, सीधा टक्कर है वहाँ पर। अब ऐसे हालात में देखिए ये बड़े जो लोग इक़्तिदार में हैं, जिनके देश भर में सैकड़ों की संख्या में खासदार है, आमदार है। अगर कॉरपोरेशन चुनाव की बात करें तो हर ज़िले के अंदर इनके सैकड़ों की संख्या में उनके नगर सेवक है, पंचायत समिति में हज़ारों की तादाद में जो है तो मेंबर है, सदस्य है। उसके बाद भी ये लोग मुनज़्ज़म तरीके से एक आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इसमें मुसलमानों क्या, जैसा मैंने कहा कि इसके अंदर मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खबर है। हमने हर इलेक्शन में देखा है, अगर हम 30-35 साल के इलेक्शन का जायज़ा लें, उसका एनालाइज करें, तो मुनज़्ज़म तरीके से सेकुलर पार्टियां कुछ मुसलमान चेहरे को आगे कर कर मुसलमानों के महल्ले में आते हैं, मुसलमानों के शहरों में आते हैं, उनके बस्तियों में आते हैं, उनकी गलियों में आते हैं और एक प्री प्लान जो है तो ऐसा बना के पेश किया जाता है कि मुसलमानों की सच्ची हमदर्द खैर को अगर कोई पार्टी है तो सेकुलर पार्टी है, जो अलग अलग नामों से जानी पहचानी जाती है। और बीजेपी, शिवसेना और जितनी भी हिंदुत्ववादी तंजीमें हैं, पार्टी है, ये जो है तो मतलब देश के दुश्मन है। उन पे ऐसे आरोप लगते हैं कि संविधान के दुश्मन है, संविधान को बदलना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ऐसे इनके ऊपर आरोप लगते हैं। ऐसी बहुत सी बातें होती है और इतने धुएंधार भाषण होते हैं मुसलमानों के महलों में, उनके शहरों पर, कि मुसलमान भी थोड़ी देर के वास्ते जज्बाती हो जाते हैं और कहने के सेकुलर पार्टियों के एक तरह के मतलब जज्बात में बहकर जो है तो जिसको भी उनको वोट देना है, सेकुलर पार्टियों को उनको वोट देते हैं और बाद में फिर रिजल्ट क्या आता है आपको पता है। लेकिन अब की बार जो है तो मुसलमानों के जितने भी संगठन है बोलिए, बड़े जिम्मेदार है बोलिए, तो इनको बहुत सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। अब आपको ये दिमाग से निकाल देना पड़ेगा कि आप कौन से सेकुलर पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, या कौन सी मुसलमान पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, या कौन सी संगठन से आपका ताल्लुक़ है।
जो आप लोकशाही माध्यम से जो है तो चुनाव कंसल्ट करते हैं, चुनाव में आते हैं। देखिए, अब हमको अगर सच में अगर आप मुसलमानों की फिक्र है, अगर आप चाहते हैं कि देश के 25 करोड़ मुसलमान सामाजिक धारा से जुड़े, उनका विकास हो, वो फूले फले, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी अन्याय हो रही है वो दूर हो, और आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी दरगाह के नाम पर, जो भी घटनाएं घट रही, ये घटनाएं ना हो, तो इसके लिए यहाँ से मुसलमानों को, यहाँ से पूरे भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ के जो मुसलमान जो नेता है, जिम्मेदार है, कार्यकर्ता है, इनको बहुत खुले मंच के साथ अब आगे मैदान में आने की ज़रूरत है। अब आपको जो है तो ये बात से परहेज़ करना पड़ेगा, और सेकुलर पार्टी के जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, इनको बोलना पड़ेगा कि भैया अब तुम जो है तो हमारे मोहल्ले में आके, हमारे शहरों में आके, हमारे गांव में आके बीजेपी को गालियाँ देंगे, शिवसेना को बुरा भला बोलेंगे, आरएसएस के नाम पे हमारी दुकान चमकेंगे और हम तालियां बजेंगे, हज़ारों लोग संख्या में रहेंगे, आप भाषण करके चल देंगे, चुनाव हो जाएंगे, फिर आप दोबारा 5 साल पलट के आते नहीं। शहर में हमको रहना पड़ता, गाँव में हमको रहना पड़ता, मोहल्ले में हमको रहना पड़ता। कई ग्रामीण ऐसे है कि जहाँ पर आधी आबादी हमारे हिंदू भाइयों की रहती है, आधी मुसलमानों की रहती है। कई ग्रामीण शहर ऐसे है कि जहाँ पर 70% हिंदू भाई है हमारे, और 30% मुसलमान है। कई ऐसी आबादी है 60% हमारे हिंदू भाई है, यहाँ 40% मुसलमान है। अगर औरंगाबाद की बात करें तो कई 50-50 है, तो कई ऐसा है कि 20% मुसलमान है, 80% हमारे आधा समाज के सब लोग हैं। कोई शहर, कोई गाँव तो आपको ऐसे मिलेंगे कि जहाँ पर सिर्फ 10% या 15% मुसलमानों की आबादी है, 85% आपको हमारे हिंदू भाई, दलित भाई, ये सब की मेजॉरिटी मिलेगी। तो ऐसे शहरों के अंदर अगर सेकुलर पार्टियां अगर मुसलमानों के मोहल्ले में आती है और वो बीजेपी को टारगेट करती है, शिवसेना को टारगेट करती है, आरएसएस को टारगेट करती है, तो याद रखो सबसे बदतरीन दुश्मन मुसलमानों की ये है। ये अगर हम 60-65 साल का अगर आंकड़ा निकाले, क्यों? क्योंकि जब इनकी सरकारें भी थी तो इन्होंने मुसलमानों के लिए काम नहीं किया, और किया तो थोड़ा बहुत किया, और किया तो कोई एहसान नहीं किया। अगर इन्होंने मुसलमानों के लिए अगर 4 ने किया तो 12 मुसलमानों ने आप पे एहसान किया कि आपको मुख्यमंत्री बनाया, आप पे एहसान किया को आपको खासदार बनाया, आप पे एहसान किया को आपको आमदार बनने का जरिया बने, कई जगह तो नगर सेवक बनने का जरिया बने। ये बहुत सी बातें हैं साहब। तो इसके ऊपर आप जो है तो मुसलमानों को और मुसलमान जो भी जिम्मेदार है उनको सोचने की ज़रूरत है कि अभी भी ये कहा जा रहा है। देखिए, दिल्ली के इलेक्शन आ रहे हैं, वहाँ भी चुनाव की सूरत हाल क्या है आपको दिखाई दे रही है। खुलेआम जो है तो मुसलमान के महलों में जलसे आम हो रहे हैं, और वहाँ पर आरएसएस, शिवसेना पे, आरएसएस और बीजेपी पे निशाना साधा जा रहा है। उनको जो है तो दुश्मन साबित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, तालियां बज रही है, बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही है, सारी बात हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो मुसलमान के नेता कहिए या छोटे मोटे जो लोग कहिए, अगर ये दिल्ली के अंदर अगर बीजेपी को निशाना साध रहे हैं तो ये चुन के आने वाले क्या? ये बिल्कुल चुन के आने वाले, एक भी सीट आने वाली नहीं है। बहुत से लोग बोलेंगे यार ये बड़ा बंदा है क्या, बहुत बड़ा नेशनल टीवी वाले है क्या? तब जो लोग सोच रहे होंगे ना, तो मैं उनको एक ही बात बोलूँगा, विधानसभा में मेरा सर्वे रहा, पूरे महाराष्ट्र का सर्वे रहा, औरंगाबाद के पूर्व हल्का, मध्य हल्का और सेंट्रल हल्का मैंने, या पश्चिम हल्का कि मैंने एनालाइज किया था कि कौन चुन के आने वाला है और कैसे चुन के आने वाला है। अब जो मेरे पे सवाल खड़े कर रहे होंगे या मुस्कुरा रहे होंगे या शक शुबा कर रहे होंगे, ज़्यादा दूर की बात नहीं, पिछले महीने का वीडियो निकालो, मैंने दावा किया था, मैंने मेरे सर्वे की बुनियाद पर दावा किया था कि मेरी ज़मीनी रिपोर्ट ये कहती है कि औरंगाबाद के अंदर फिर से दोबारा वही लोग चुन के आने वाले हैं और वही लोग चुन के आए। मैंने मेरा सर्वे रिपोर्ट जो पूरे महाराष्ट्र में कुछ हमारे कुछ रिश्तेदार कहिए, पत्रकार बंधु कहिए, समाज सेवक कहिए, उनसे संपर्क किया, उनकी रिपोर्ट पे मैंने कहा तक फिर एक बार फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बनने वाले। ये चुनाव के 2 रोज पहले की मेरा सर्वे रिपोर्ट है, आप चेक कर सकते। जो कह रहे हैं ना यार ये बंदा दिल्ली की बात कर रहा है, तो मेरा चेक कर लो आप, आधे घंटे का वीडियो, एक लफ्ज सुनो, जब आपको समझ में आ जाएगा। ये बंदे को हम चिल्लर में ले रहे, छोटा समझ रहे, लेकिन बड़ी हाई लेवल की बात कर रहा बंदा है। पत्रकार साहब हमारी सीमा छोड़ी रहती, पत्रकार चौथे स्तंभ का सिपाही रहता, पूरे देश का एनालिसिस करता, पूरे अखबार को पढ़ता, बड़े बड़े लोगों के बयानात को सुनता। ऐसा थोड़ी है कि अभी कोई खेड़े में, पाड़े में, घर में बैठ के बंदा अगर एनालाइज कर रहा है तो उसको मालूमात नहीं है। और कोई बहुत बड़ा अगर पत्रकार है लेकिन उसको कुछ खबर नहीं है, सही रिपोर्ट नहीं है, तो काय का बड़ा पत्रकार हो? अगर वो खेड़े पाड़े का पत्रकार है लेकिन उसकी पूरी नज़र, उसकी पकड़ जो है तो मीडिया पे है, वो सबसे बड़ा पत्रकार रहता है, चाहे कोई भी धर्म समाज का और कोई भी जो है तो भाषा का पेपर वो जो रहो पत्रकार हो। खैर, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ आपसे कि इससे मुसलमानों को नुकसान पहुँच रहा है। और अब क्योंकि जैसा इस पेपर में बताया जा रहा है, अगर ये बात सही है
कि आरएसएस जो है तो अब चुनाव के अंदर बीजेपी के साथ एक अच्छे अंदाज से, लोकशाही अंदाज से काम करने वाली है, जुड़ने वाली है, मैदान में आने वाली है। तो ये बात लिख लीजिए आप कि आपकी फिर एक बार जो है तो बीजेपी का डंका बजने वाला है। अब सवाल ये, इसमें मुसलमान क्या करें आप? तो अब तक मुसलमानों ने क्या करें? सेकुलर पार्टी को जी हुजूरी करें, उनके सियासी गुलाम रहे, और सेकुलर पार्टी के बहुत बड़े नेता जो कहने के हिंदू रहते हैं, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा, लेकिन समझने के वास्ते कह रहा हूँ, हिंदू रहते हैं उनको लाते हैं, वो बीजेपी को बुरा वाला बोलते हैं, हमारे पास टालियाँ बजती है, वो घरों को चल जाते हैं और हमारे मामला ख़राब हो जाते हैं, हमारे मामला ख़राब हो जाते हैं। फिर मुसलमानों का पुरसान हाल नहीं रहता है, योजनाएं आ रही है, नहीं आ रही, विकास से काम हो रहे, कोई पुरसान हाल नहीं रहता। बहुत ज़्यादा चिल्ला पुकार करे तो एक निवेदन दे देते और अपने घर को चल जाते। तो फिर ऐसी राजनीति जुड़ के फ़ायदा क्या? फिर ऐसी सेकुलर पार्टी जुड़ के फ़ायदा क्या? अब सवाल हो रहा होगा, आप बोले यार फिर आप कहने का चाहते? सवाल ये है कि हम एक ऐसा दरमियानी रास्ता तलाश करें। अब हर मुसलमानों की जो सबसे बड़ी तबाही बर्बादी वजह यह है कि मुसलमान की जो आज की पीढ़ी के जो नौजवान, ये सियासत जुड़े नहीं। हर नौजवान को अब सियासत जुड़ने की ज़रूरत है, ताकि आपको राजनीति में हथकंडे का इस्तेमाल कैसे किए जाते हैं, राजनीति में मक्कारी कैसी की जाती है, राजनीति में स्टेज पे कुछ और कहा जाता है, ज़मीन पे कुछ और कहा जाता है, और ऑफिस की चार दीवारी के अंदर बैठ के कुछ और कहा जाता है। जहाँ एक तरफ स्टेज पे गालियाँ दी जाती है, तो वहीं शाम के अंदर बहुत से लीडर जो तो आपस में बैठ के बिरयानी खाते हैं। तो ये राजनीति आपको समझना पड़ेगी। तो हर मुसलमान जो चाहता है कि हमारा समाज आगे बढ़े, तो आपको कोई ना कोई हमारे पास लोग चाहिए साहब। आपको संगठन जुड़िए, कोई पार्टी जुड़िए, हर नौजवान को जोड़ना चाहिए, और ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा वक्त देना चाहिए आपको, थोड़ा वक्त देना चाहिए, ताकि आपको सियासत का शौर आए, ताकि आपको राजनीति समझे। आप जब आप राजनीति पर कोई पार्टी में प्रवेश करेंगे, उनके घंटा 2 घंटे निकल कार्यक्रम में जाएंगे, जब एक्टिविटी देखेंगे तो आपको समझ जाएगा राजनीति किसे कहते हैं। आजकल क्या होगा, हमारे पास जो है ना, तो चंद लीडर है, चंद अच्छे भी है, ज़्यादातर तो मतलब कहने के हमारे सौदे करने वाले लोग हैं, वो हमको गुमराह कर देते, उनको गाला गलत दे देते, बुरा भला बोल देते, हम टाला बजा देते, हम जो जज्बात लेके वोट दे देते, कोई चुन के आता नहीं, हम खप जाते। फिर बाद में हमको एहसास होता ना कि यार हमने तो उनको इलेक्शन के अंदर जी भर के गाले दिए, बुरा भला बोले, आरोप लगाए, तब कौन से मुझसे जाके जाना। अगर मैं औरंगाबाद की मिसाल लूँ थोड़ी देर के वास्ते, यहाँ पर अतुल सावे साहब चुन के आए हुए, संजय सिरसाट साहब चुन के आए हुए, और प्रदीप जैसा साहब चुन के आए हुए। अब जो सेकुलर माइंड के खुले जहन के लोग हैं, तो बिल्कुल प्रदीप जैसा साहब के पास जाएंगे, अतुल सावे साहब के पास जाएंगे। लेकिन जो एक तरह के सियासत में कट्टरपन रखते हैं, एक जोश रखते हैं, वलवला रखते हैं, तो भाई वो फिर आप उनके पास कैसे जाएंगे कि हाई को मुँह जाने को कि साहब आप हमारे आमदार हैं। बोलने बड़ा अच्छा लगता साहब, अरे वो चुन के आ गए, आप सबके आमदार हैं, ऐसा चलता नहीं साहब। अरे साहब, अगर पेट की औलाद भी कमाने वाला बेटा अगर माँ को पैसे ला के नहीं दिया माँ बाप को ना, तो माँ बाप को बेटा बुरा लगता। पेट की औलाद रहती है, उसको घर से हकाल दिया जाता, उसका खाना पीना आराम कर दिया जाता। एक मिसाल मैं बता रहा आपको, तो ज़रा सोचो, वो पार्टी जो 5 साल में आमदार बनने वाले हैं, 5 साल में खासदार बनने वाले हैं, और आप उनको वोट नहीं देंगे, हमको वोट नहीं देंगे, और हम उससे तवक्कुह रखेंगे कि हमारे वार्डों का विकास करेंगे, हमको निधियाँ देंगे, कहाँ से देंगे? मैं कोई भेदभाव की बात नहीं कर रहा, ये फैक्ट बात कर रहा। अगर हम उनको उस आंखों पे नहीं बिठाएंगे, उनके साथ खाने खाना मिला के नहीं चलेंगे, तो भाई जाहिर सी बात है फिर वो दूरियां बरकरार रहेंगी, आपके विकास से काम नहीं होंगे। और ये होते आया मुसलमानों की तबाही का राज गीच है कि मुसलमानों ने कभी क्या करे, यानी कि शिवसेना और बीजेपी को 70 साल का आंकड़ा निकाल के देखो आप, बदतरीन दुश्मन समझते रहे। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो मतलब काम अंजाम दिए, वो सेकुलर पार्टी के बड़े बड़े नेता जो अपने गद्दे बचाने के वास्ते मुसलमानों के वोटों को अपने पाले में करते रहे, उनको बेवकूफ़ बनाते रहे, और 15% 10% के वोट लेके जो है तो आमदार बनते रहे, खासदार बनते रहे, अपना उल्लू सीधा करे। तो मरते मरो भैया, अब तुम्हारी गली में पानी आओ, रास्ते बनो मत बनो, हमको कुछ लेना देना नहीं। नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोल दिए, जिंदाबाद बोल दिए, निखलाब जिंदाबाद बोल दिए, अब इसको गाला दे दिए, उसको बड़ा बड़ा बोल दिए, हमने टाला बजा लिए, हमारे दिल के भड़ास निकाल लिए, और हम खुश हो गए। फिर 2 दिन इलेक्शन 3 दिन इलेक्शन हो जाते, फिर बम मारते बैठ रहे, हमारे पास पानी नहीं आ रहा, हमारे पास झाड़ू मारने वाला नहीं आ रहा, हमारे पास आइन जुम्मे टाइम लाइट चल जा रही, बाकी टाइम लाइट चल जा रही, पानी नहीं आ रहा, फिर बम मारते बैठो। मगर ये सोच रहे नहीं कि यार जो लोग इक़्तिदार में हैं, जिनके इशारे पे जो प्रशासन काम करता है, प्रशासन के अधिकारी काम पे लगते हैं, अगर कहीं अनदेखी हो रही है कि लापरवाही हो रही है, तो उनके इशारे पे जो तो इंसाफ मिलता है, तो हम उनका दामन नहीं पकड़ रहे। हमारे में अंदर ऐसे कट्टरता भरी हुई है, सियासी कट्टरता बोलेंगे इसको, कि हम जाने को तैयार नहीं है। जबकि जिस सेकुलर लीडर के पीछे आप जा रहे, तो वो भी कहने के हिंदू है, वो कोई जब्बार भाई, फारूक भाई, उस्मान भाई नहीं है, चलो भाई हज को जाके आने आगे उम्रा करके आगे भाई नेक है बहुत, ऐसी बात नहीं है, वो भी हिंदू है।
और ये भी हिंदू है, तो ये फिर ये दूरियाँ क्यों? अब आपको आप बहुत से लोग कमेंट करेंगे, अरे यार वो आपको नहीं मालूम क्या पत्रकार साहब, आप नशे में है क्या? आपको नहीं मालूम को हिंदुत्व की बात कर रहे, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते, वो ऐसी बात करते। अरे भैया, तो ये सालों से मामला चल रहा। अब सवाल ये है, अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करते या उनके ऊपर कट्टरवादी की बात करते, तो जो जो लोग ये कमेंट करके करने वाले होंगे, तो उस कमेंट करने पर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि 70-75 साल के अंदर सेकुलर पार्टियों से मुसलमान इन्होंने अपना वोट दिया, इनकी सरकारें बनाने वो करे, मदद करे, इनको आमदार बनाया, खासदार बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, केंद्र सरकार बनाए। मुसलमानों की बर्बादी हुई कैसा? ये असली दुश्मन कौन है? ठीक है, थोड़ी देर के वास्ते मान लो कि भैया ये मुसलमानों के दुश्मन है, एक एग्जाम्पल के वास्ते, चलो ये तुम्हारे दोस्त है, ठीक है, फिर तुम्हारा बांधकाम हुआ कैसा? तुम्हारी तबाही बर्बादी हुई कैसी? जब उनके राज में कानून के फ्रेम में रहकर एक बहानेबाजी कर कर हिसाब से कामों के विकास से काम को जो तो टाल दिया जा रहा, और मुसलमान जो थे सियासी एतबार से, इकोनॉमिक एतबार से तबाह बर्बाद हो गए, और हो गए लगभग हो गए। और फिर भी हम बोलेंगे नहीं सेकुलर है, कुछ भी नहीं है। टाइम आया तो पाला बदल देते, ग्रुप में बढ़ जाते। जैसे महाराष्ट्र की मिसाल ले लो, हमारा अजीत दादा पवार साहब राष्ट्रवादी पार्टी छोड़ के 35-40 आमदार लेके चले गए। अब कल को अगर हॉट टूटपुट होगी तो तुम क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई मुसलमान? चलो भाई तुमने दे दिए, और कल को फिर रिजल्ट अगर आ गया, हाँ महानगर पालिका में दे दिए, चलो भाई दे दिए, और बाद में जाके हमने देखे नहीं औरंगाबाद के अंदर ये अंबादास दानवे साहब एमएलसी बने। कैसे एमएलसी बने भाई? सवाल है ना, अगर खंगालो ना मीडिया, पीछे जाओ पीछे, और वो पुराने वीडियो तलाशो आप, कैसे आमदार बने। तो मेरे बोलने का मतलब ये आ रहा कि ये आपकी बार है ना, अब मुसलमानों को और मुसलमानों के लीडरों को ये बात से परहेज करना पड़ेगा। हमारे पास क्या मालूम क्या, इलेक्शन जब आते ना तो प्रचार होता। अब प्रचार में क्या होते हैं, ये बीजेपी के एजेंट है, ये बीजेपी की बी टीम है, ये बीजेपी की सी टीम है, ये आरएसएस के मिले हुए है, ये शिवसेना मिले हुए है। इतनी हैरत होती, अरे मुसलमानों को इतना पागल बना के रख दिए, और मुसलमान ने पागल बने कैसा? इसके दो मतलब है। देखो, जैसा आरोप लगा रहे आप चुन के आ गए, तो छक मार के तुमने मुसलमानों का काम क्यों नहीं करे कानून फिर में बिठा के? अरे भाई तुमने इनको बुरा भला बोले, तुम आज मुख्यमंत्री बन गए या आमदार बन गए, खासदार बन गए, फिर तुमने जो है तो कानून के संविधान के हिसाब से मुसलमान काम क्यों नहीं करे? ये मुसलमानों का काम था पूछने का। जो ठेकेदार थे, महल्ले के गुत्तेदार थे, जो ओटा दिलाने के काम कर रहे थे, रिश्ते दौड़ा रहे थे, बोलिंग बोलते बैठ रहे थे, रात दिन मेहनत कर रहे थे, मफला डाल रहे थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद, आगे चलो पीछे चलो बात कर रहे थे, 5 साल में क्यों नहीं काम करे भाई? तुमने क्यों नहीं करे? फालतू बातें छोड़ दो, आप काम हुआ क्यों नहीं ये सवाल है। और नहीं हुआ तो फिर मिठे मिठे आपा जान के बात कहीं को, रिकामा बात कहीं को, काम क्यों नहीं हुआ भाई? कौन खबकीर तबाह हुई ना, तब मुसलमानों को अब ये बोलना पड़ेगा। अब ये है ना, जरा मुसलमानों तुम होश में आ जाओ। अब किन्हें बोला ना बीजेपी से मिले हुए था, ये हिड़े बात मत करो। क्या बोलना? अरे बोलना भाई, जब सरकार में वो है, स्टेट में वो है, मुख्यमंत्री उनका है, केंद्र में जो है तो प्रधानमंत्री मोदी जी है, तो अब जो भी निधि लाना है तो उनके पास जाना पड़ेगा ना। औरंगाबाद के अंदर अगर हमको जो है तो पूर्व के अंदर काम कराना है बड़े लेवल के ऊपर, अतुल साहब के पास, अतुल साहब के पास जाना पड़ेगा। साहब आपकी निधि से हमारे पास एक महल्ले के अंदर पुल बनाने का है, नाला बहुत बड़ा है, एक मिसाल जैसा, हमको 50 लाख का फंड दो, 25 लाख का फंड दो। तो फिर अगर हम नहीं देंगे तो हमारा वार्ड का विकास कैसा होगा? तो ये सोचने वाली बात है। तो अब जो है ना, मुसलमानों को चाहे दिल्ली का इलेक्शन हो, बम्बई का हो, कहीं का भी हो, अब जितने मुसलमान, चाहे वो कारपोरेशन का इलेक्शन हो, पंचायत समिति का हो, जिला परिषद का हो, एमएलसी का हो, ये कोई भी हो, या आप अपक्ष लड़ रहे हो, तो आप ये मत बोलिए आप ये इनको बीजेपी ने खड़ा करा हुआ है। हमेशा देखे आपने इलेक्शन के अंदर भाई इस्लाम लगते हैं, इनको बीजेपी ने खड़ा करी, या फिर जो बहुत ताकत सुन के आया तो बोलते भाई वो उनका साढ़गांठ बीजेपी से है। तो मुसलमानों को अब ये सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। और यहाँ से इलेक्शन के अंदर आपको ये बोलना पड़ेगा, अगर आमदार के इलेक्शन हो रहे, खुल्ला बोलना पड़ेगा, हमको वोट दो, हम चुन के आएंगे, सरकार बीजेपी बनेंगी, हम बीजेपी सरकार से बातचीत कर हम ठोस नुमाइंदगी करेंगे और आपके शहर का हम विकास करेंगे, उनसे हाथ मिला के विकास करेंगे, उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ेंगे। अब सवाल ये है, फिर अब मुसलमान के जो नेता बोलो, जिम्मेदार बोलो, इलेक्शन में उनको गालियाँ देते, उनको बुरा भला बोलते, उनको कोसते, उन पर आरोप लगाते, और वो हिसाब से फिर ये भी चुन के नहीं आते, फिर वो तो चुन के आते क्योंकि इधर वोट का बंटवारा हो जाता, वो उधर निकल जाते। तो इसमें क्या हो रहा, मुसलमान नुकसान हो जा रहा। अरे भाई, जब सरकार में वो है, मुख्यमंत्री वो है, प्रधानमंत्री वो है, हाँ, हर मसाइल पे अगर हमको उनके पास जाने की नौबत आती है, और वही हमारे सियासी तौर से हमारे जो है तो एक दाता है, वही हमारा करता धरता है सियासी एतबार से,
तो फिर अगर हम उनसे दूरी करेंगे, उनसे सियासी दुश्मनी रखेंगे, उनको जो है तो बुरा भला बोलेंगे, तो उनके दिल में दया में रहेंगी नहीं ना, दया में रहेंगे नहीं। अब फिर मुसलमान क्या बोलते हैं, हमारे साथ जाति बाती होती। अरे बाबा, तो जब इलेक्शन का मौका आ रहा, तुम उनको वोट दे रहे नहीं, तुमको जी भर के बुरा भरा बोले, हिंदू राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र के ऊपर बोलते हैं, हिंदुत्व को बुरा भला बोलते हैं, हिंदू मतलब हिंदू धर्म पे बहुत कई बार हमले हो जाते, और फिर बोलते हैं हिंदू मुस्लिम एकता हो रही क्यों नहीं, वो हिंदू मुस्लिम एकता हो रही क्यों नहीं। एक तरफ तो ऐसे बयान दे देते कि हमारे जो बिरादर वतन है कन्फ्यूज हो जाते। अब देखिए, आज का एक मैंने वीडियो देखा था कि नए साल के ऊपर एक मौलाना का बयान आया, उन्होंने बाद अपना फतवा निकाल दी। क्या निकाले कि नए साल के अंदर मुबारकबाद देना और ये करना, उसमें शामिल होना, वो मतलब गुनाह अजीम है, वो हराम है। ये नेशनल टीवी चल रहा है, देखो। अरे भाई, तुम ये ऐसी बातें कर रहे का क्यों? तुम ये बोलो, मैं तमाम जो आलिम दीन हैं हिंदुस्तान के उनको कहना चाहता हूँ, ज़रा मुल्क किधर जा रहा, हालात क्या चल रहे, ज़रा नाप तोल के बोलो। अब ये मत बोलो कि आप किसी पार्टी को बुरा बोल रहे, किसी नेता को बुरा बोल रहे। अगर किसी नेता को बुरा बोले ना, तो उसकी क्षेत्र के अंदर 5 लाख लोग रहते, समझ जाओ। अगर कोई तुम हिंदू आमदार को बुरा बोले, उसके क्षेत्र के अगर 5 लाख आबादी हमारे हिंदू भाइयों की है, तो आप अकेले को बुरा नहीं बोले, हिंदू भाइयों को बुरा बोले, उनको बुरा लग जा रहा है, माहौल ख़राब हो जा रहा। फिर काहे की गंगा जमुना तहसी भाई तुम्हारी, तो ऐसा क्यों बोल रहे? नहीं, ऐसा बोलो कि भाई देखो, हमारे जो दिगर समाज के भाई है, दिगर धर्म के भाई है, अपने अपने धर्म के हिसाब से आप त्यौहार मनाओ, लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने मज़हब के मुताबिक, उनको जो है तो इजाज़त नहीं देता है, आप अपने हिसाब से जो है तो मतलब चलो आप। और हमारे बिरादर अगर मनाती है तो ठीक है, उनको आज़ादी है, उनको आज़ादी है, ठीक है। आपकी खुशी आपको मुबारक, हमारा धर्म आपको मुबारक, खत्म हो गई बात। अब बोलेंगे ये मत करो वो मत करो, तो उसमें क्या हो रहा, गलत फहमी उड़ जाएगी। फिर लोग क्या होते हैं, कट्टरवादी है, ये कठमुल्ले है, ये ऐसे है। तो नाप तो के बोलना पड़ेगा, बात वही बोलो आप, लेकिन ऐसे मियारे अंदाज से बोलो। अब सवाल ये है कि एक तरफ आपने बोल दिया, मतलब फतवा आया कि है, फिर आप राम मंदिर के टाइम, कावड़ यात्रा के टाइम जब मुसलमान हिंदुओं लोगों को पानी पिलाते एकता के भावना से, फिर वो क्या है, शिरक है, हराम है, क्या है? फिर वो सवाल पे सवाल खड़े हो रहे हैं। फिर अब ये बातें कर रहे हैं कि बिरादरान के साथ ऐसे नापतोल की बात करो कि ये ऐसे बयान से क्या हो रहा, मानो क्या हमारे हिंदू भाई दूर हो जा रहे हैं, और उसके असरात सियासी तौर पर इतने गहरे जो है मुरतब हो रहे कि मुसलमानों के विकास के काम ठप हो जा रहे, कोई पुरसाल हल नहीं। आज जो मुसलमान लीडर्स कुर्सी बैठे हुए, उनकी भी इतनी ताकत नहीं है कि मुसलमान के काम करा के देते, है ही नहीं ताकत। सिर्फ नाम के हम नेता हैं और काम नहीं करा सकते, कर ही नहीं सकते। उनके आका, सियासी आका अगर खुश हो गए, कोई लेटर निकाल दिए नीति का, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो निवेदन देते रहो, काम होता नहीं। आंकड़ा निकाल के देखो आप। तो खैर, मैं आ जाता हूँ असली मौजू की तरफ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मुसलमान के जो भी ज़िम्मेदार है और जो मजहबी ज़िम्मेदार है, हमने देखा कि भाई हमारे सज्जाद मौलाना साहब जो है तो नुमानी साहब जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी उन्होंने कोशिश की थी कि भाई एक अच्छा सेकुलर माहौल तैयार हो, सारी बात है। लेकिन अब इस सतह पे चलना पड़ेगा कि हमको जो है तो हिंदुत्व को टारगेट नहीं करना पड़ेगा, और शिवसेना भाजपा को हमको टारगेट नहीं करना पड़ेगा। मुसलमान बोलते हैं ना, या शेख अपने देख, अब ये चक्कर में मत रहो, सेकुलर बच जाएगा, संविधान बच जाएगा, सब बचा हुआ है, कोई ख़तरे में नहीं है, ख़तरे में सिर्फ मुसलमान है। अब हमको ये सोचना पड़ेगा कि ऐसे पुरफतन माहौल में हम कैसा आगे बढ़ सकते। अगर औरंगाबाद के महानगर पालिका इलेक्शन हो रहे, कोई अगर आज़ाद उम्मीदवार है, तो ऐसे एड़े बातें मत करो कि हमको फ़िरका परस्त पार्टी को रोकना है, नहीं रुकते वो। ज़रा एड़े बातें कम करो। अपने वार्ड कितने हैं, दूसरे वार्ड कितने हैं, 125-26 वार्ड हो रहे, 20-25 वार्ड अपने होते, 80-85 वार्ड उनके होते, एक बात जैसा। को एड़े बातें कर रहे कि उनको रोकना है, अरे ये निकाम बातें करो मत। अब इससे क्या हो रहा, मुसलमानों को बाद काम हो गया, खून जलता साहब, खून जलता। आज हमको एहसास होता है कि हमारे से कितनी बड़ी गलतियाँ हुई, हमारे से कितनी बड़ी गलतियाँ हुई कि हम इनके झकोले में आते रहे और बिलावाजी उनको बुरा बोलते रहे। ये बात ही मत करो। बोलना अगर मैं चुन के आया, महापौर बीजेपी का रहो, सेना का रहो, हम उनके साथ चलेंगे, उनको साथ देंगे, अच्छे अंदाज से साथ देंगे और हमारे विकास काम करा के लेंगे। क्योंकि चाबी, खजाना चाबी उनके पास है ना। महापौर उनका रहेगा, उप महापौर उनका रहेगा, हाँ, आमदार भी उनकी है, खासदार भी उनकी है, मुख्यमंत्री भी उनके है, सब है। तो क्या फिर फंड कौन देगा? फंड तो ये लोग देते ना। क्या कोई मुसलमान लीडर ला के देता? नहीं 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 नहीं, उन्होंने नहीं दिया ना, मैं देता, मेरी प्रॉपर्टी बेच के देता। ऐसा देखने में आया कहीं? नहीं। सब अपना अपना क्या चलता कैसे चलता सब मालूम है।
बोलने का मतलब क्या है कि ये बात से मुसलमान परहेज करो कि हमको उसको हराना है, उसको दफन करना है, बीजेपी को ख़त्म करना है, मोदी साहब को दफन करना है, अमित शाह साहब को दफन करना है। ये जज्बाती बातें, ये गुमराहकुन बातें से आप परहेज करो। बोलना भाई सरकार में कोई भी रहो, हम उनके साथ बेहतर ताल्लुकात बनाएंगे, अच्छे नज़रिए से जाएंगे, उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। हमारे शहर का, अगर आप आमदार हैं तो हम शहर का विकास का काम करेंगे, अगर आप नगर सेवक हैं हमारे वार्ड का काम करेंगे। होगी बात ख़त्म, दुश्मनी भी नहीं होती, नफरतें भी नहीं बढ़ती। वो फिर चुनाव आता, फिर फडणवीस साहब को बुरा बोले, वो उसको बुरा बोले, मोदी साहब को बुरा बोले, शाह साहब को बुरा बोले, कुछ नहीं होता। 1000 साल के भी तुम हुकूमत मतलब रहे ना, इतना सत्यानाश हो जाएगा कि तुम राशन के अनाज को महंगे हो जाएंगे। हाँ, इतनी बुरा हो सकती। सियासत ताकत देती ना साहब, कानून कानून सरकार है ना, कानून के फ्रेम में बिठा के काम करती। सबसे पहले तो मुसलमानों को ये सोचना पड़ेगा कानून किसे कहते हैं, लीडरों को समझना पड़ेगा। भारी भारी लोग मालूम है यहाँ एड़ी का मत लेते, गुमराह कर देते, चाय पिला देते, बिरयानी खिला देते, काम हो जाता, पोटे पे खुशी हो जाती अपने 8 साल इसके माँ का कोई टेंशन नहीं, करो घुमा। अरे बाद में उनके काम नहीं होते, उनके काम नहीं होते ना लोन दिलाते, ना आगे चलते, ना पीछे चलते, ना कुछ काम करा के कुछ भी नहीं करते। एक का दुक्का 1-2-4 रुपये कर दिए, बाद में चले गए। तो बहरहाल ये जो न्यूज़ आई हुई है औरंगाबाद टाइम्स के पेपर के अंदर फ्रंट के ऊपर, आपसे गुजारिश है कि मुसलमानों अच्छे मेयारी अंदाज से, सबसे पहले तो हर मुसलमान के नौजवान को अब राजनीति में आना चाहिए। आप कोई भी पार्टी जुड़ो ताकि आपको समझने में आसानी हो कि राजनीति कितनी क्या चीज़ है। ये गंदी है तो किस तरह से गंदी है, अच्छी है तो किस तरह से अच्छी है। और तो आपको समझ में आएगा जब लीडर के पास में बैठेंगे, मीटिंगों में जाएंगे, कार्यक्रम में जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यार स्टेज पे क्या भाषण कर रहे थे, बाद में कैसे गले मिल रहे, बाद में कैसे बिरयानी बमका रहे। आपको समझ में आएगा कि राजनीति कैसे। फिर आपको जब इलेक्शन आएंगे ना तो आपका दिमाग खुल जाएगा, फिर आपको कोई गुमराह नहीं कर सकेगा, जज्बाती भाषण नहीं करना पड़ेगा। आपको समझ में आएगा कि राजनीतिक सियासत किसको बोलते, एक आमदार की ताकत किसको बोलते, एक खासदार की ताकत किसको बोलते, एक महापौर की ताकत किसको बोलते, एक नगर सेवक की ताकत किसको बोलते, एक वार्ड अध्यक्ष जो रहता पार्टी का उसको ताकत किसको बोलते। तो ये आप जब पार्टी जुड़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। अरे भाई आज जो पावर में पार्टी महायुति है, अगर कुछ आज कोई राष्ट्रवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता है, वार्ड अध्यक्ष बोलो या शहर अध्यक्ष बोलो, उसकी ताकत है, उसके 1 लीटर पे काम होता, जो भी निधि का विकास का काम होता, क्यों होता, सरकार में है। तो आपको समझेंगा, आपको समझ में आएगा कि यार तो राजनीति किसको बोलते, सियासी ताकत किसको बोलते। मुसलमानों को ये नहीं मालूम, बस ये मालूम कि हमारी क़यादत और हमारा लीडर। अरे भाई सारी बात है, हम ये नहीं बोले कि तुम्हारी क़यादत की बात मत करो, कि मुसलमान लीडर की बात मत करो, ये एड़े बातें मत करो। ये बोलो कि भाई अगर हम मुसलमान लीडर भी दे रहे तो मुसलमान लीडर ने भी ये बोलना चाहिए। सरकार में अगर बीजेपी है तो अगर मैं मेरे शहर का आमदार हूँ तो मेरे शहर के चाहे दलित भाई हो, मराठा हो, मुसलमान हो, मैं बीजेपी सरकार से हाथ मिलाकर, उसी खाते से खाना मिलाकर, टाइम पड़ा सरकार को अगर मेरी 1 वोट की ज़रूरत पड़ी तो मैं उसको वोट दूंगा और मेरे शहर का विकास का काम करूँगा। हो गया काम। इसमें ना कोई नौज़बिल्लाह शिर्क हो रहा, ना बिद्दत हो रहा, इस्लामी हिसाब से कुछ हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, काम हो रहा फर्स्ट क्लास। इससे क्या होगा, दूरियाँ जो है ना हिंदू मुसलमान की दूरियाँ, सियासी ये दूरियाँ ख़त्म होंगी। अब अभी क्या है, मुसलमान के महल्ले अलग, हिंदू महल्ले अलग, और हम बड़े इत्तेहाद होना। कहाँ से इत्तेहाद होता? अरे इत्तेहाद के वास्ते कहीं ना कहीं तुमको हाथ मिलाना पड़ेगा। तो कैसा हाथ मिलाएंगे भाई? मुसलमान के महल्ले अलग, हिंदू महल्ले अलग, कैसे हाथ मिलाते? ना हमारा बेटी रोटी का रिश्ता भी नहीं है, क्योंकि धर्म अलग अलग है। फिर तुम नज़दीक बढ़ेंगे कैसे? एक ही रास्ता बचता कि आप कोई भी इलेक्शन लड़ो, बीजेपी को, शिवसेना को बुरा बोलना छोड़ दो, आरएसएस से उंगली उठाना छोड़ दो, उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। और याद रखो, उनको पता है मुसलमान देश में 25-30 करोड़ है, उनकी अहमियत मुसलमानों की इनको पता है। तुम्हारी सियासी ताकत की इनको एहसास है, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी ईमानदारी के भी इनको एहसास है। अब ऐसे हालात में अब ऐसे लोगों से परहेज करो। जो नेता ने बोला कि हाँ मैं बीजेपी को दफन कर दूंगा, उनको कर दूंगा, तो बोलना भैया क्यों दफन होती ही नहीं, तुम्हारे चक्कर में हम दफन हो जाएंगे। 70 साल में क्या दफन होगा? हमारा वोट दफन हो गया, हमारे सरकारी नौकरी दफन हो गई, जो लोन मिलते थे वो लोन जो है तो दफन हो गए, हमारे गली का विकास दफन हो गया, हम ही दफन हो रहे, तुम्हारा कुछ जा रहा नहीं। बोलते ना वो हत्ती मरा भी 1.25 लाख का, ऐसा है। जीत भी गए तो ऐमानों में, और हार भी गए तो फायदा उनको रहा तीसरे रास्ते से। फिर माल फिर हमारा क्या है? हमारा बोले तो जनता का क्या है? अब एक ही मोहंडा चलाओ कि हमें हिंदू मुस्लिम का सही में अगर नफरत ख़त्म करना है इस देश के अंदर,
तो सबसे पहले चाहे कोई भी पार्टी मुसलमान की रहो, उन्हें ये बोलना चाहिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, संविधान के हिसाब से लड़ रहे हैं, हम बिल्कुल लड़ेंगे। सरकार में अगर आरएसएस का भी मुख्यमंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, हम के बाजू बैठेंगे, हम लोग के माध्यम से उनसे दोस्ती के हाथ बढ़ेंगे और हमारे काम करा के लेंगे। होगी बात ख़त्म, होगी तुम्हारी दोस्ती, कहीं को नफरत होंगी, कहीं खुदे की बातें होंगी, यहाँ मंदिर लिकाड़ा, वहाँ मस्जिद लिकाड़ी, वहाँ कुआं लिकाड़ा, ये बात है कहीं। तो बहरहाल ऊपर वाले ने सबको बनाया, इसको अल्लाह बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, जो भी है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था। मैं डिटेल बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि वैसे साहब बहुत बड़ा बोलते हैं, कम बोला करो, शार्ट में बोला करो। अरे भाई नहीं जानता ना, हमारे समाज को जगाने के लिए हमको बहुत झुंझुना पड़ेगा, बहुत लंबा लंबा बोलना पड़ेगा, एक एक बात खोल के बताना पड़ेगी। अब तक क्या हो गया, सब झकोले के अंदर हमको शॉर्टकट में बता के गए, डर बता कर, अरे बीजेपी आ जाएंगी, सेना आ जाएंगी, तुम्हारा बांधकाम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और जो बोले थे कि सेना आने से बीजेपी आने तुम्हारा बांधकाम हो जाएगा, वही पार्टियों ने मुसलमानों का बांधकाम करे, जो अपने आप को सेकुलर बोलते थे। ये आंकड़े ही है, सेक्टर कमेटी रिपोर्ट, कई कमेटी की रिपोर्ट है। तो बहरहाल आप मुसलमान के जो भी है ना, कार्यकर्ता बोलो, नेता बोलो, छोटे रोल के, ये तुम्हारे दम पे नेता बनते, ये तुम्हारे दम पे जो तो उड़ते, ये तुम्हारे दम पे जो चलते। अब तुम बोलो, खुल के बोलो, लपको मत, डरो मत। जो भी तो अपन कमा रहे खा रहे ना, किसके बाप के दबे हुए क्या अपन चटनी मिर्ची खा रहे ना, अपन बिंदास चलो बोलना साहब कि हिंदू मुस्लिम की बातें करना नहीं, बोलना नया इनकलाब लाओ। अब बोलना हमारे स्टेट से सियासी भाषणों में, प्रचार के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पे बयानबाजी मत करो, मंदिर के मस्जिद के नाम पे बयानबाजी मत करो। हम शिवसेना को दफन कर देंगे, बीजेपी को दफन कर देंगे, मोदी जी को बुरा बोलेंगे, ये गैर जरूरी बात करना नहीं। सीधा सीधा बोलो, हम जो है तो अगर फ़र्ज़ करो आमदार लड़ रहे, हम आमदार चुन के आएंगे, सरकार में बीजेपी सरकार की रहो या किसकी सरकार रहो, या आरएसएस के खुद क्यों नहीं बन जाते प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, हम उनके साथ बैठकर, उनके साथ दोस्ती हाथ बढ़ाकर हम तुम्हारा काम करा के देंगे। ये ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करो और यहाँ से हिंदू मुसलमान के ऊपर टीका करना बंद कर दो, वो फ़िरका परस्त बोलना भी बंद कर दो, क्योंकि सबसे बड़े फ़िरका परस्त मुसलमान ही थे। हम उनको फ़िरका परस्त बोलते, लेकिन वो फ़िरका परस्त नहीं थे। और बीजेपी या शिवसेना वाले फ़िरका परस्त है नहीं, मुसलमान खुद अपने आप में फ़िरका परस्त थे। कैसे कौन सी फ़िरका परस्त है? सियासी फ़िरका परस्त है। उन्होंने हमको गोवा दिए, चटका दिए, तबाही पे बर्बाद कर दी, तवा कहीं कहीं ला के रखे, फिर भी हमको वोट मारते रहे। सेकुलर 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 सेकुलर, फ़िरका परस्त कौन हुए? हम ही हुए, हम बड़े तो मुसलमान हुए। और सबसे बड़े फ़िरका परस्त अपन है, और अपन को बोले तुम फ़िरका परस्त है। अरे तो शुक्र मानो कि इतने पर भी वो जो है तो आज मुख्यमंत्री जो फडणवीस साहब है, फिर भी हिंदू मुसलमानों को लेकर चलने की बात कर रहे। मौलाना आज़ाद फाइनेंस को जो तो करोड़ रुपए का फंड दे रहे, वक्फ बोर्ड को तबाह नहीं कर रहे, मतलब जो उनका वक्फ बोर्ड चालू है, सारे मुसलमानों को लेकर चढ़े। सारी बात आप खुला बोल नहीं सकते ना, क्योंकि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया नहीं, दिया तो बहुत कम परसेंटेज पे दिया। अगर हम खुल के जाएंगे तो फडणवीस साहब भी उनकी समाज को बोलेंगे कि बाबा मुसलमान हमारे पास में आ रहे, तो हमको ज़रा बात उस पर करना पड़ेगा। खुली बात है। अब तुम अपन जा रहे भी नहीं, तो फिर उनको मजबूरी में जो बोलना है उनको रिवायतन बोलना पड़ेगा, ताकि उनका वोट बैंक मजबूत रहे। तो यार शेख अपनी देख, अभी सेकुलर पार्टी को बचाना है, संविधान को बचाना है, वो लीडर के चक्कर में मत जाओ। मुल्ला भैया हमारे विकास के काम होना, हमारे वार्ड के शहर के विकास के काम होना, स्कूल है, कॉलेज है, पानी है, नल है, लाइट है, ये हमको काम होना। ये इसको दफन करेंगे, ये दफन की बातें एड़े बातें हमारे पास करो मत, हमारे विकास की बात करो, खुला बोलो। और ये लोग बोलते हैं ना ये बीजेपी की बी टीम है, ये बोलना भी बंद कर दो, खुला बोलो एकदम। टाइम पड़ा था हम बीजेपी के साथ जाएंगे, वो मुख्यमंत्री है, चिल्लर लोग नहीं है वो। एक फ़ोन मारे ना, आईजी डीआईजी गृह मंत्री है, काम पे लगते, कानून के दायरे में लगते, तो एड़े बातें कम करो, खुला बोलो। हम चुन के आएंगे, फडणवीस साहब से हम फंड लेंगे, हमारे विकास का काम लेंगे, फडणवीस साहब को हमारे महल्ले में लेंगे, शहर में लेंगे, उनका सत्कार करेंगे, हमारे विकास के काम करेंगे। विकास से काम हो रहा ना, कि नौज बिल्ला उनसे उनके पास जाने में, विकास काम करने में शर्म महसूस हो रही। बाद में तो खुद बोलते नहीं मुख्यमंत्री हमारे हैं और सबके है, ये फिर ये एड़े बातें क्यों करते? जब तुम कट्टर बात कर रहे ना, फिर निधि भी नहीं लेना, लाडली बहन की योजना भी नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। फिर अब लोग बोलेंगे, मेरे को बोलेंगे यार बाबा तुम ऐसी कैसी बात कर रहे, वो हमारा पैसा है, टैक्स का पैसा है ना, फुकड़ का पैसा है क्या? हमारे पास भी ऐसे चौथी पास लोग आए, अरे ना राजनीति करते आ रही, ना सियासत करते आ रही, बस टाला बजा रहे खप जा रहे। बहरहाल ये चंद बातें थी, बहुत कड़ू बातें थी, बहुत सी बातों को मिर्चा लगेंगी, लेकिन सच्चाई बात है साहब। क्योंकि मैं भी कौम के दरमियान से आता हूँ ना, मेरा समाज अगर डूब रहा है, तबाह बर्बाद हो रहा है, अगर मैं कौम के दरमियान से आता हूँ तो मुझे बुरा लगेगा ना, अगर मेरी माँ बहन की इज्जत लुटी जा रही तो बुरा लगेगा ना मेरे को, मैं टाला बजाऊंगा क्या? बहरहाल ये बंद करना पड़ेगा, राजनीति, गंदी राजनीति बंद करना पड़ेगी। और यह बोलना पड़ेगा कि चाहे कोई भी हिंदुत्ववादी संगठन हो, कोई भी पार्टी रहो, भाजपा रहो, सेना रहो, हम के साथ जाएंगे, बाविखात तरह के जाएंगे, खुला जाएंगे। ये इस्लाम लगाना बी टीम में से बंद कर दो धंधे, इससे मुसलमान तबाह बर्बाद हो जा रहे और हो गए।
और जो बच्चे खुशी होंगे ना वो भी खत्म सत्यानाश हो जाएगा। बहरहाल एक डर था, एक पैगाम था। अगर आप बारीकी से मेरी बात को गौर करेंगे तो आपको समझ में नहीं यार अंसार साहब ने सही बोली। अगर आप सियासी शऊर रखते होंगे तो, अगर नहीं रखते भैया फिर क्या है, चल अंदर चक्री। बाद में ऐसे भिक्कू लग जाएंगे आप उस सियासी एतबार से कि फॉर्म भरना मुश्किल हो जाएगा कुछ, क्योंकि कानून फ्रेम में बिठा करते ना, कानून फ्रेम में बैठ कर। अब देखो मान अभी एक मिसाल दूंगा मैं रोशन गिर के ऊपर, आतिक की मांग हो रहा था। हाँ, लोग आए थे, ओ साहब ये ऐसा है वैसा है वैसा है। कमिश्नर साहब ने क्या बोले, जी श्रीकांत साहब ने, तेरे पास घर का वो है, परमिशन है ना, इसको बोलते कानून। कानून जरा समझो, क्या बोले, हमको सिखा रहा, तेरे पास बिल्डिंग का परमिशन है, नहीं है, कहते कुछ पड़ गए, ऐसा रहता लफड़े। ये समझने के वास्ते बोला मैंने, बहुत कड़ू बात है ये। उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे और नए हालात में तमाम मुसलमान के नेता बोलो, कार्यकर्ता बोलो, संगठन वाले बोलो, एक सियासी माहौल दोस्ती का हम कैसा चढ़ा सकते हैं बावखार तरीके से, मिली शख्सियत के साथ, मिली तशक्कुस के साथ हम आगे बढ़े, हमारे समाज के ऊपर लाए। खाली अपनी कुर्सियां बचाने के वास्ते, अपनी एमएलसी सीट बचाने के वास्ते, अपनी पार्टी मजबूत करने के वास्ते काम मत करो। कौम को हम कैसा बढ़ा सकते हैं, हम हिंदू मुस्लिम एकता कैसा बढ़ा सकते हैं, हमारे शहर का, हमारे गांव का विकास हम कैसा करा सकते हैं, इसके ऊपर काम करो। देने वाले वो है, मुख्यमंत्री वो है, पुलिस कमिश्नर वो है, इंसाफ देने वाले वो है। ये सच्चाई आपको तस्लीम करना पड़ेगा। और आप नहीं चलेंगे और अब ये बोलेंगे नहीं फिरका परस्त है और टाला बजा देंगे, लेकिन ऐसा हो जाएगा कि टाला बजाने के काबिल रहेंगे नहीं, इतना बुरा हाल हो जाएगा सियासी एतबार से। बहरहाल ये बातें थी, आपके सामने पेश करना मैं ज़रूर समझा था, आपके सामने है। तमाम बातें जनता की अदालत में मेरा ज़ाती बयान है, मेरा ज़ाती नज़रियात है, हो सकता है इत्तेफाक ना करें, लेकिन इस सच्चाई पे मबनी बात है, ये मेरा नज़रिया है, मेरी सोच है। उम्मीद करते हैं कि इस पर आप बहुत गहराई के साथ, जो उसमें अच्छी बात लगे उसको लेने की कोशिश कीजिए, ये आपसे एक अपील है। देखते रहिए आप SW चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।